बस उसी पेपर के बाद ऐसा लगा था कि रैंक तो मतलब पास हो जाऊंगी बट रैंक भूल जाती हूँ। 100% सिलेबस कवर करने पे ये और जस्ट फोकस ऑन मोर रिविजन्स। तो कुछ कुछ चीजें मैं छोड़ के गई हूँ लाइक लॉ में। लक का फैक्टर इफ आई सी, यस डेफिनेटली 100%। कट करने का सोच रही थी बट आई वाज लाइक टाइम नहीं है। फिर टोटल इनकम के लिए आई हैड लिटरली 20 to 25 minutes, बट समटाइम्स इट्स द प्रेजेंटेशन, समटाइम्स एग्जाम का प्रेशर होता है। लाइक वो 3 hours में इतना एंजाइटी हो जाती है कि यू फॉरगेट वर्ड्स, लाइक क्या लिखना हम्म। है, क्या रिकॉल नहीं होता है, बिकॉज उतना स्ट्रेस होता है वो 3 hours। यू यस। डिडंट रिफर एनी फैकल्टी मेंबर्स नोट्स या फिर नहीं ऐसा कुछ? नहीं। हाय यति, वेलकम। आपको तो इतना ज्यादा इंटरव्यू आ रहा होगा अभी कॉल्स, एंड इस बीच में ये टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं ये क्वेश्चंस ना ऐसे नहीं पूछने वाला हूँ कि आपने क्या किया था, कैसा रिएक्शन था, ये सब आपसे पूछ चुके हैं ना, आपने सारे जगह पे बता दिया होगा। अब उतना ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा। मेरे चैनल में आते हैं स्टूडेंट्स जो लोग चाहते हैं कि इंटरमीडिएट पास करें, ठीक है? तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से पूरा क्वेश्चंस रखने वाला हूँ आपके सामने, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ स्टूडेंट मैं पूछूंगा। टीचर्स का पर्सपेक्टिव अलग था, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट्स योर स्कोर इन योर 12th एग्जाम? In 12th, I did it from HSC board, NM college, and my score was 95.67%. ओके, ग्रेट ग्रेट। तो इट वाज गुड कि अच्छा परसेंटेज भी आया था, एंड यू गिव फाउंडेशन एंड क्लियर फाउंडेशन, एंड उसके बाद Yes. आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम दिया। नाउ कभी आपने सोचा था लाइक मैं ऑल इंडिया रैंक के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ, या फिर ऐसे लाइक स्टार्टिंग ऑफ द डेज में ही आपने मन बना लिया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए? यस, लाइक स्टार्टिंग से मोटिवेशन तो वही था कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। ऐसे कि मोटिवेटिंग फैक्टर तो वही था, ऑल इंडिया रैंक लाना, बिकॉज एवरी टाइम आई, इवन आई एज अ स्टूडेंट यूज टू सी इंटरव्यूज एंड लाइक द सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल इंडिया रैंकर्स, एंड आई यूज टू लाइक ओ नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी देयर ऐसा। तो लाइक अभी आपका ऑल इंडिया रैंक 6 है, एंड ऑल इंडिया रैंक 1 में 5 रैंक्स का डिफरेंस है। तो व्हाट मिस्टेक स्टिल यू डिड कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकता था? ऐसा कोई मिस्टेक्स आप मतलब ऐसा आ रहा है कि मैं शायद ये कर लेता ना तो ऑल इंडिया रैंक 1 आता? क्योंकि लेता है, मुझे पता है वो ऑल इंडिया रैंक का फीलिंग अलग होता है। तो क्या वो मिस्टेक्स था? लाइक टेल मी दैट दोस। I think I could have given more mocks because like मेरे lectures खत्म हुए, then I started with my revisions, and I was able to give like a proper जैसा exam का schedule था last 15 days में। I like full imitated that, so 1.5 days revision, then writing one mock, and then MTP RTP I wrote. But I think I could have practiced more, so my presentation and writing speed would have been much better. Uh, for me to सो present. इट इज लाइक आपका ऑलरेडी बोर्ड्स में रिजल्ट आ गया तो आपको पता है कि हैंड राइटिंग मैटर करता है। तो Yes. आपने सीए एग्जाम में भी same किया था, बट थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाता तो बेटर हो जाता। बट अच्छा, एज मतलब मैं अभी सोचता हूँ कि आपका रैंक तो आ गया, बट अगर आपको अभी से चालू करना होता है, लाइक लेट्स सपोज किसी का सितंबर में एग्जाम है, जैसे 2 मंथ्स में एग्जाम है, या फिर उसका अगला अटेम्प्ट में भी होगा जो अभी फाउंडेशन क्लियर करेगा मई में, और उसके बाद वो एनरोल करने जाएगा इंटरमीडिएट के लिए। तो उसको स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाई करना चाहिए? लाइक क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन तो आता है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आता है, बट 3 महीना के बाद उसका मोटिवेशन 10% भी नहीं रहता। तो कैसे डिसिप्लिन भी रहे एंड मोटिवेटेड भी रहे? लाइक व्हाट्स योर स्टार्टिंग से जीरो से आपने कैसे प्रिपेयर किया? और अगर मैं बोलूँ एक जीरो से चालू करना है तो आप डिफरेंटली करते या क्या करते, ये बता दीजिए। If I had to start from zero, first of all तो वही कि starting से ही मतलब foundation में भी also I had a huge backlog because of boards. So intermediate में starting से यही था कि backlog नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए backlog नहीं होना चाहिए। तो day 1 से consistently watching lectures every day, and then with lectures practical subjects में like sir used to give us homework questions, so solving that every day, even if some days there were huge like many number of questions, but still solving that. In theory subjects, making notes simultaneously, like not jumping on next lecture until I've made my notes for the previous lectures. हम्म। So that I did, and that I would still do if I had to start from zero. I would say I think I would be more confident or in terms of doubting myself, because after a point of time, like you said, everyone's motivation goes to 10%. Even it happened with me, it happens with all of the students. But then you have to get out of it. You have to believe in yourself. Yes, yeah, I can do it. I have to do it for a much bigger reason, because
each journey has its highs and its lows. So just getting above from those low points was, I सो would, मैं भी अपने ऑडियंस को ना यही बोलता हूँ कि खुद से बोलो आई कैन एंड आई विल डू इट, आई कैन yes, एंड आई विल डू। तो इस वीडियो में भी कमेंट करो आई कैन आई विल डू दैट, सो दैट यू गेट अ मोटिवेशन टू नो clear this yes, exam in, and the next attempt should be your last attempt even if you don't get an all India rank you should like वो खत्म करो यार, पढ़ाई yes. खत्म करो। तो अच्छा अब लाइक बहुत लोग का ये प्रॉब्लम्स ये भी आता है कि कितना आज आपने पढ़ाई किया। लाइक सपोज मुझे लगता है ना कि ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 10 का तो ये जितना भी बीच में रहता है ना वो नॉलेज सेम रहता है। तो Hmm. मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नॉलेज ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया ऐसा रहता है। तो बट आपने कितना आज का पढ़ाई किया एंड वुड यू ऑल्सो गिव अ क्रेडिट टू योर लक एज वेल। हाँ, सो आर्ट्स के हिसाब से आई वुड से आई स्टडीड मतलब 10 to 12 hours इन द लास्ट 3 to 4 months। उसके पहले भी ऑलमोस्ट 8-9 hours डेली हो जाता था विथ लेक्चर्स एंड लाइक होमवर्क नोट्स वगैरह सब मिला के। बट लास्ट 3-4 months 10 to 12 hours लाइक आई स्टडीड फुल्ली। And luck का factor, if I see, yes, definitely 100%. I would say luck also plays a role. Like hard work तो है ही, but hard work के साथ जब luck जुड़ जाता है ना, then you get the best तो मैं result. अपना ऑनेस्टली अपना फीलिंग बता रहा हूँ, जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइनल का एग्जाम दे रहा था तो हम्म, मैंने एक एम्प्लॉय करके एक रहता है चैप्टर, हम्म, एम्प्लॉय बेनिफिट आई गेस फॉरगॉट द इंडेस ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है ना, वही चैप्टर मैं छोड़ के गया था और वही पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आया था। मैं पूरा चैप्टर छोड़ के गया था, मैं रिस्क लिया था और yes, वही क्वेश्चन आ गया और उसके साथ ऑप्शन में था वो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जबकि मेरे पास 6 नंबर का पूरा वो नहीं आता था तो मैं हम्म, attempt ही नहीं किया वो पूरा पेपर। तो ये लक का ना बहुत ज्यादा होता है कि आप ये पढ़ के जाओ और वही आ जाए, ये मतलब बेस्ट होता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि लाइक आप ये चैप्टर छोड़ के गए थे और वही चैप्टर पेपर में दिख गया है ये इंटरमीडिएट एग्जाम में। हाँ, लाइक कुछ जैसे ऐसा भी है कि मैं पढ़ के गई और वही आया। जैसे अकाउंट्स के एग्जाम के एक दिन पहले आई स्टडीड एम्प्लॉय बेनिफिट वाला AS 15 एंड नेक्स्ट डे सेम कंपलसरी क्वेश्चन में हाँ वाज सब क्वेश्चन। सो आई वाज लाइक यस। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स आई सॉ जस्ट वन डे बिफोर दे अपीयर्ड इन द एग्जाम। सो यस, ऐसा भी हुआ है। और कोई कोई जगह ऐसा भी हुआ है कि लाइक देर वॉज अ वास्ट सिलेबस, सो 1.5 days में पूरा समराइज करना हम्म थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कुछ कुछ चीजें मैं छोड़ के गई हूँ। लाइक लॉ में सपोज मैंने वो स्टार्टिंग के इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर छोड़ा था तो उसमें से थोड़ा कुछ आ गया था। जैसे ऑफर टू सेल वाला एक क्वेश्चन आ गया हाँ। था, तो या तो वो मतलब बहुत सारे कुछ कुछ पार्ट्स छोड़े थे उसमें भी आ गया, तो लगता है यार yes, कि काश पढ़ लेता थोड़ा 1-2 घंटा ऊपर नीचे और पढ़ लेता ना तो वो हो जाता। वही। मेरे को भी वही लगता है यार, एग्जाम के बीच में मैं कार में भी बैठ जब एक बार बुक पढ़ रहा था ना मेरे को वो चैप्टर मेरे को फिर से लगा कि मैं थोड़ा पढ़ लूं क्या। फिर मतलब नया छूना नहीं चाहिए एग्जाम के एंड में, पता चला वो हाँ, सब भूल वो जाता है। होता है। तो ठीक है बट वो होते रहता है कभी ना कभी, ये लक थोड़ा सा फैक्टर कभी ना कभी करेगा ही। तो अच्छा ऐसा कौन सा भी एग्जाम हुआ था, जैसे सी इंटर में आपने एग्जाम दिया होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो ऐसा कौन सा लाइक ये एग्जाम देने के बाद ना जैसे आप एग्जाम हॉल से निकले तो मुझे लगता है ये मेरा रैंक डुबाएगा, ऐसा कुछ पेपर था आपका? आई थिंक टैक्स। हाँ इस साल का मतलब आईडीटी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था ना। यस, यस, टैक्स में आईडीटी बहुत डिफिकल्ट आया था। इवन डी हाँ, डीटी वाज मैनेजेबल, बट डीटी में भी थोड़े अनएक्सपेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। टीडीएस एंड ऑल से फुल लाइक फ्लेज्ड क्वेश्चन आया था। बट डी आईडीटी थोड़ा हार्ड था एंड आई वाज लाइक बस उसी पेपर के बाद ऐसा लगा था कि रैंक तो मतलब पास हो जाऊंगी बट रैंक भूल जाती हूँ अभी। क्योंकि स्टार्टिंग से अकाउंट्स बहुत अच्छा गया था तो उससे ऐसा था हाँ ठीक है रैंक आ सकती है। देन लॉ भी थोड़ा ऐसे ओके गया क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस उसमें अलग आए थे। एंड हम्म देन टैक्स तो और भी खराब गया। तो कॉस्टिंग में एकदम मोटिवेशन ही कम हो गया कि अब क्या करूं। ऐसा पढ़ने हम्म। को ही नहीं हो रहा था, मतलब माइंड ही नहीं लग रहा था उसमें। सो ठीक है कोई नहीं है, यू हैव टू मतलब एवरी मतलब जैसे ही एग्जाम खत्म होता है ना उसके बाद भूल जाना चाहिए, ऐसा लगता है माइंड रिसेट होता नहीं है बट सब तो बोलते हैं भूल जाना चाहिए, फिर पेपर ना फिर ये तो काश मैं ये कर लेता थोड़ा हाँ, सा एक्स्ट्रा कर लेता ना, ये मन में आते रहता है। मतलब जब एग्जैक्टली। मैं अभी एग्जाम देता था ना लोग तो सोचते हैं कि भाई भूल जाओ, सब टीचर मतलब सब बोल लेते हैं कि हमें रिसेट कर लेना चाहिए। बट जब हाँ, वो पूरा आधा दिन तो हमें उस पेपर का थॉट्स में निकल जाता है कि हमने और कुछ कैसे कर लेता था। बट एनीवेज यू हैव मैनेज्ड वेरी वेल की कॉस्टिंग में आपका कॉस्टिंग में कितना आया था ये 2 पेपर खराब होने के बाद? 87 आया कॉस्टिंग इट्स में। वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा आपने ये कोप अप किया था। बट एनीवेज फिर एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइक बहुत लोग अभी क्या है ना अटेम्प्ट्स लग रहा होगा या हम्म, फिर बहुत लोग का प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, तो आप
100% सिलेबस कवर करने पे ये बोलने वो कि लाइक कवर एवरीथिंग, और जस्ट फोकस ऑन मोर रिविजन्स, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड 60% syllabus, focus more on revision than getting to solve more or cover the more syllabus. To be honest, CA journey में I have always believed in cover everything. Like when you are studying first time, उसी time से cover everything, because I have seen कि जो least important topics है ना, उसमें से भी ICI ने questions डाले हैं. So मेरा सबसे पहला वही होगा कि you have to cover everything, especially when you are studying the first time. But if you have left anything and like you are doing revisions, देन आई वुड सजेस्ट कि जो आपने जितना 70% 80% जितना भी किया वो एकदम अच्छे से करो, कि यू हैव टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन दैट कैन बी अ फैक्टर इफ यू हैव लाइक लेफ्ट एनीथिंग. सो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. So it's like कि whenever you are left with very much less time, focus on the core concepts, your strengths, so that Yes, you yes. at least clear the 40 Yeah, marks. yeah. So it will be beneficial than covering the 100% and Yes. not getting even 40 marks. So you prepared your own handwritten notes for every subject and for Yes. every chapter. You Yes. didn't refer any faculty members' notes या फिर नहीं ऐसा कुछ? नहीं, लाइक आई रेफर्ड फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स. आई रेफर्ड पीडब्ल्यू के जो सर ने बुक्स एंड ऑल प्रोवाइड किए थे. वो लोग क्लासेस में भी नोट्स देते हैं, लाइक लॉ में 3 स्टार शीट्स एंड देन जीएसटी में भी सर लिखवाते हैं नोट्स. ऑब्वियसली आई रेफर्ड दैट एंड देन आई मेड माई ओन नोट्स. इवन ऑडिट में शुभम सर के नोट्स, ही ऑल्सो मेक अस राइट नोट्स. देन हम्म. आई रेफर देन एंड मेड माई ओन नोट्स. सो ऑब्वियसली Okay. उनका तो बहुत बड़ा फैक्टर था, बिकॉज खुद से नोट्स बनाने में इट्स लाइक कुछ ना कुछ कभी छूट जाता है, जो कि फैकल्टीज को ज्यादा अच्छे से पता होता है कि हाँ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस यू हैव टू राइट. So how, like, first tell me what's your like कौन से फैकल्टी मेंबर्स का फॉर ईच सब्जेक्ट यू हैव टेकन क्लासेस, एंड फिर उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई किया था? Okay, so accounts I took from Nitin Goyal sir. Law I took from CJ Chaitanya Jain sir. Taxation I took from Jasmeet sir. Costing I took from Sunil Keshwani sir. And then FMSM again Sunil sir. ओके, सो ये आपने 6 सब्जेक्ट का आपने किया था, उसके बाद आपने लेक्चर्स पूरा कंप्लीट किया एंड देन आपने अपना रिविजन्स वगैरह दिया, तो आपने कितना मॉक टेस्ट दिया एंड हाउ मेनी प्रीवियस क्वेश्चन पर यू हैव सॉल्व आरटीपीस, कितना सॉल्व किया था, तो ये आप बताइए कि स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट टू नो कि मुझे एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए. हाँ. सो लाइक जैसे मैंने बोला, फैकल्टीज की बुक में बहुत सारे एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू ऑलरेडी कवर थे प्रीवियस ईयर्स के, हर एक फैकल्टी की बुक में. सो बहुत पुराने तो मुझे वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. बट आई हैड गिवन मॉक, लाइक वन प्रॉपर मॉक आई गेव विद द होल 1.5 days का स्ट्रैटेजी. उसके पहले कभी कभार ऐसे थोड़े पेपर्स लिखे होंगे रैंडमली. प्रॉपर मॉक एक ही दिया था. एंड देन उसमें भी उसके साथ आई गेव रिसेंटली जो May 26 के एमटीपी आरटीपी आए थे, September 25 के पीवाईक्यू, Jan 26 के पीवाईक्यू, जो बुक में कवर्ड नहीं थे बिकॉज प्रिंटिंग जल्दी हो जाती है. सो दैट आई कवर्ड अलग से. तो व्हाट्स योर टेक कि स्टूडेंट्स, व्हाई स्टूडेंट्स फेल, व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन कि स्टूडेंट्स आर गिविंग लाइक लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट्स इन सीए इंटरमीडिएट अटेम्प्ट, सीए इंटरमीडिएट लेवल? There might be many reasons. Like I believe कि everyone has worked hard. Each and every CS student works hard. Only they knows कि भाई I know I have worked hard. But sometimes it's the presentation. Sometimes exam का pressure होता है. Like वो 3 hours में इतना anxiety हो जाती है कि you forget words. Like क्या लिखना है, क्या recall नहीं होता है, because उतना stress होता है वो 3 hours में. ये भी reason हो सकता है. Sometimes practicing not practicing might be a reason, because students might study, they know all the concepts very well, but how to write that, like provision. स्टार्ट कैसे करें? हाँ राइट. प्रोविजन कैसे लिखना है, देन फैक्ट्स कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, दैट माइट बी अ प्रॉब्लम. आई थिंक आई व्हाट आईसीआई टेस्ट इज योर प्रिपरेशन लेवल, योर पेशेंस, how you handle yourself and your answer sheet in those 3 hours. Even after a tough paper, how do you cope up and still get like give the next exam? Because जैसे अभी टैक्स का पेपर था टफ, so some students might have given up already and they would be like let's try next attempt, because we're not even like CA final में अभी AFM का पेपर. So
आई थिंक दैट्स व्हाट आईसीआई टेस्ट द मोस्ट। सो अभी उससे पहले आप कितने टॉप लाइक कितने मार्क्स आते थे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ मच यू हैव पुट इन योर एफर्ट इन दिस जर्नी, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो इट्स सीए फाइनल का अभी जो मैं भी दिया हूँ, सीए फाइनल में का जो मैंने तो क्लियर किया था, ओके। लिटरली मेरे आंख से आंसू आ गया था। फिर भी मैं अपने आप को ऑडिट के लिए प्रिपेयर किया था। मैं एक दिन 1.5 डे में पढ़ ही नहीं सका। पेपर बहुत इजी आया था, मैं पढ़ ही नहीं सका। मैं एक चीज में जो जो आता था मैं वही लिखा, और 1.5 डे तो मैं जीरो रिवाइज किया। तो आई हैव क्लियर्ड इट, बट एनीवेज मतलब कांग्रेट्स। दैट वाज सो मच ट्रॉमेटिक एग्जाम। मैंने अपना एक मेरा एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा था, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 70 आया, हम्म। ऑडिट एएफएम में वो क्लियर कर लिया, बट जस्ट बिकॉज इट वाज सो टफ, मेजर ही डिडंट गिव ऑडिट एग्जाम। तो हाँ अब क्या हुआ कि उसका क्लियर हो जाता अगर वो ऑडिट एग्जाम दे देता। अब जस्ट बिकॉज ही डिडंट गिव, उसका पूरा वो ग्रुप ही वापस ग्रुप। से देना हाँ पड़ेगा। ऑफ कोर्स एग्जाम्शन तो लग जाएगा उसको एफआर में, बट फिर भी एएफएम एंड ऑडिट तो देना पड़ेगा वापस से। So now, one questions that that you referred कि 3 hours में कैसे लिखे, कैसे प्रेजेंट करे। Everyone talks about 3 hours, but वो जो 15 minutes मिलता है ना, उसका हाँ ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो how you should know start reading the questions from starting to the last, and then ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करे, वो 15 मिनट ऐसे चुटकी से निकल जाता है। और हाँ कब आ जाता है, अनाउंस हो जाता है, बेल कब बजाता है पता ही नहीं चलता, पेपर मिला बेल बज गया। तो हाँ। कैसे आपने उस ऑप्शंस को सेलेक्ट किया कि इसे मुझे छोड़ना है और इसे मुझे अटेम्प्ट करना है? लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो ये आपका क्या स्ट्रेटेजी था? इसमें व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले तो जैसे ही पेपर मिला आई स्किप्ड एमसीक्यूज। लाइक मैंने केस स्टडी तो खोली भी नहीं, सीधा थियोरी वाले पार्ट पे क्वेश्चंस पे। देन आई फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है तो उसको 15 मिनट्स में टच करके फायदा नहीं है, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दी सेकेंड क्वेश्चन। देन आई ऊपर ऊपर से स्पेशली लास्ट लाइन, इफ यू रीड द लास्ट लाइन ना यू गेट द आइडिया कि ये कौन से टॉपिक्स है। सो जस्ट रीड दी लास्ट लाइन पूरा। लाइक थियोरी क्वेश्चंस में भी वो बड़े बड़े पैरास डालते हैं, सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग होल दैट जस्ट रीड दी लास्ट लाइन, एंड कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो यू कैन रीड द होल पैरा। हम्म। देन व्हेन यू रीड यू गेट टू नो कि हाँ इसमें मेरे को तीनों ऑप्शंस आते हैं, सो दिस तो आई हैव टू डू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ यू विल गो, यू विल थिंक कि ओके इसमें मेरे को दो सब क्वेश्चंस आते हैं तो लेट्स कीप इट aside for now, then you will go on next question, ऐसे करके you shortlist question जिसमें तीनों सबसेक्शन आते हैं, जिसमें दो आते हैं एक आते हैं, then you decide कि हाँ ये छोड़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें से मेरे को दोनों नहीं आता अच्छे से या एक नहीं आता, बाकी सब में मेरे को सारे आते हैं। सो यू फर्स्ट यू हैव टू शॉर्टलिस्ट कि which questions you have to attempt, then you have to decide the sequence. So what I did was in the 15 minutes I decided कि okay first two questions I have to do this, then after two questions, if I feel like I can write one more, I would write that. Then I will go to case studies. Case studies generally कम time में हो जाती है because you have to just take MCQs. So after writing two or three questions, if you go for case studies, you जो भी एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चंस में लगा हुआ होता है वो केस स्टडीज में कवर अप हो जाता है, और आगे के क्वेश्चंस के लिए यू फील लेस बर्डन बिकॉज 30 मार्क्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अब बस दो क्वेश्चंस बचे हुए होते हैं। So that's what I did. So 15 minutes में I would say decide the questions you have to do, then shortlist and decide the sequence. At least दो questions का तो sequence decide कर ही लो कि पहले मुझे ये करना है, second ये करना है, फिर बाद में you can decide कि हाँ अब क्या करना तो है। इट्स And लाइक यू, हाँ दो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बेस्ट आपको फुल नंबर मिल जाएगा हाँ वो पहले डाल दो, yes खत्म करो टाइम उसका, दो तो कम से कम अपना बैग में आ जाएगा। हाँ उसके yes। बाद आगे करते रहो। बट ये भी होता है ना कि कभी कभी आप जब दो क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, और वो लास्ट में ही होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही रहता है कि हाँ लास्ट में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें मुझे 6 नंबर मिल रहा है, इसमें मुझे 5 नंबर मिल रहा है, बट मैं ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिख लेता हूँ। फिर ये कंफ्यूजन बैठ जाता है कि ये करूँ कि ये करूँ। तो मेरा भी एग्जाम में ऐसा ही हुआ था कि मैं एक बार लिख लिया था, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार इसमें ना मुझे ज्यादा नंबर मिलेगा, फिर मैं उसको काटा, फिर दोबारा लिखा। तो ये आपके साथ अभी हुआ है कभी, लाइक एंटर एग्जाम में, कि आपने ये लिख तो लिया है, फिर अब उसको काटना पड़ा और फिर दूसरा पेपर पे दूसरा क्वेश्चन पे जाना पड़ा? यस लाइक टैक्स के पेपर में हुआ था तो इनकम टैक्स। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने वहां पे तीन में से वी हैव टू चूज टू ना। सो आई वाज लाइक तीनों आते हैं बट तीनों ओके ओके आते हैं, ऐसा मतलब एकदम ही अच्छा है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो पहले एक करती हूँ। फिर दो क्वेश्चंस बचे, उसमें वन वाज दैट थियरी वाला फाइल रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर से था, हम्म, एंड वन वाज फ्रॉम सैलरी।
सो आई वाज लाइक सैलरी वाला आता है बट ये बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। ये रिटर्न फाइलिंग वाले में बस दो दो पॉइंट लिख के एंड देन देयर वाज सेट ऑफ का क्वेश्चन उसके साथ सब क्वेश्चन में। तो आई वाज लाइक दोनों में मैं इतना कंफ्यूज हो गई, 5 मिनट तक आई वाज थिंकिंग ये करूँ या ये करूँ। देन आई वाज लाइक छोड़ो, ऐसे ही आई सिलेक्टेड सेट ऑफ वाला। आई वाज लाइक उसमें फटाफट हो जाएगा, बट उसमें भी मेरे को टाइम लग गया बिकॉज आई मेड सम सिली मिस्टेक्स इन दैट एंजाइटी। सो बट कट करने का सोच रही थी, बट आई वाज लाइक टाइम नहीं है। फिर टोटल इनकम के लिए आई हैड लिटरली 20 to 25 minutes एंड आई कंप्लीटेड द होल टोटल इनकम। ये तो लिटरली बहुत ना वो हो जाता है ऐसा स्टार्टिंग में भी, जितना भी स्पीड रख लो। लाइक इस बार का तो मैंने इंटर का भी पेपर देखा था, इतना बड़ा बड़ा केस स्टडी लिख रहा है, हाँ क्वेश्चंस को जानबूझ के बड़ा कर रहा है ताकि टाइम वेस्ट हो स्टूडेंट का, और ना स्टूडेंट्स फंस जाते हैं जाल में। जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना वो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, मुझे लगता है ये अप्रोच ही चेंज करना चाहिए, क्वेश्चन पे पहले पढ़ लो हाँ कि क्या मांगा है। एग्जैक्टली तो वही। ये ट्रैप में मैं फंसते फंसते बच गया था, तो ये तो मैं खुश नसीब था कि मैं पहले पढ़ लेता था कि मांग रहा क्या है। पता हाँ चला जो मांग रहा है वो रेलेवेंट ही नहीं है। जैसे हमारा एक आईबीएस पेपर है, तो मैं उसके लिए हाँ प्रिपेयर कर रहा था, तो भाई आईबीएस का पेपर इतना लेंथी डालते हैं एआई से बना बना के, तो लिटरली वो हमें क्या ही कर सकते हैं। बट अभी तो एंड यू हैव सेलेक्टेड गुड, तो दैट्स व्हाई यू आर गॉट एन ऑल इंडिया रैंक। बट स्टूडेंट्स लोग का ये गलती हो जाता है कि वो लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कि करे क्या, कैसे नहीं करे और क्या करे। तो यू हैव कवर्ड 100% ऑफ द जो भी क्वेश्चन आया था, 100% एम था कि मुझे 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। यस यस, हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आई अटेम्प्टेड, पहले से ही टारगेट था कि फुल अटेम्प्ट करना है। अभी तो रैंक आ गया आपका और सब चीज हो गया है, बट आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने एग्जाम मतलब क्लिक किया होगा रिजल्ट को, एंड जैसे यू हैव सीन ऑल इंडिया रैंक 6, तो आपको फ्लैशबैक्स आया होगा ना कि यार मैंने ये इतना मेहनत किया, रात नहीं सोया, दिन नहीं देखा, समय नहीं पता चलता होगा कब सूरज उगा कब डूब गया, पता ही नहीं चलता होगा, तो ये आपको फ्लैशबैक्स आ रहा था? हाँ लाइक व्हेन यू सी, जैसा कि आई सेड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग अ रैंक आफ्टर दैट टैक्स का पेपर आता भी तो लाइक 45-50 के आसपास आता, दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। देन आई सॉ ऑल इंडिया रैंक 6, वो भी सिंगल डिजिट रैंक। सो आई वाज लाइक शिट, बिकॉज people see rank but they don't see ki for the past 1 year how many sacrifices I made. You can ask my friends how many plans I cancelled. uh, like studying on that one table for 10 hours 12 hours, ऐसा full day with स्ट्रेस कि भाई ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये है वो है, डेली टारगेट्स है। देन रात सुबह 8-9 बजे से लेके रात को 1 बजे तक वही फुल डे। देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू फील लाइक यार यू आर स्टक इन दैट रूटीन डेली। everyone is moving on and you are like for the last 10-12 months you are doing the same thing again and again. So वो था, और उस टाइम पे ऐसा लगता था क्यों कर रहे, छोड़ो भाई, इससे हाँ ये अच्छा है। हम भी कुछ और कर लेते हैं। बट देन आई वाज लाइक नहीं, एक बार अपना 100% दे के देखते हैं। कोई नहीं, लाइक होता है यार, जब हम्म। दोस्त लोग का इंस्टाग्राम में स्टोरी देखते हैं ना कि कहीं हाँ घूम रहा है, फेस्ट पे जा रहा है, तो लगता है कि हाँ यार हमें भी जाना चाहिए था, बट हाँ हम यहाँ पे सेम बुक के साथ बैठे हुए हैं, वही। एक पेज में देख रहे हैं क्या ब्लैक इंक लिखा हुआ है। बट ठीक है, अभी तो आपके पास लाइक ऑल इंडिया रैंक है। अब आप कहीं भी जाओगे तो आपका अलग से ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, वो रहेगा, फीलिंग्स यू विल हाँ गेट इट। तो ठीक है, बट सैक्रिफाइसेस, व्हाट्स योर बिगेस्ट सैक्रिफाइस दैट यू मेड इन योर सीए प्रिपरेशन? biggest sacrifice I would say, एक सेकेंड अभी ऐसा। याद नहीं होगा बट ठीक है, मुझे पता है होता तो बहुत है। लाइक मेरा बहुत फंक्शंस वगैरह अटेंड तो मैं भूल ही गया हूँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना तो भूल ही चुका हूँ। सेम। तो ये तो है। लाइक आई मूव टू दिल्ली, तो पेरेंट्स के साथ भी उतना ज्यादा हो नहीं पाता था मिलना, तो ये सैक्रिफाइसेस तो है आपका। लाइक क्या है कि मुझे लगता था कि इसमें ये कर लेती या कर लेता है, ऐसा कुछ तो होगा। हाँ लाइक हाँ मतलब ये भी है कि जैसे जूनियर कॉलेज आई डिड फ्रॉम एनएम। सो लाइक वो 2 साल वर लाइक फुल कॉलेज लाइफ, 75% अटेंडेंस था, तो आई वांट काइंड ऑफ वांटेड टू कंटिन्यू डिग्री, बट देन सीए एंड कॉलेज दोनों एक साथ पैरेलली नहीं चल सकते। आई टू चेंज कॉलेज because of that, and here also I wasn't able to attend. So like full college life is sacrificed if you say like हम्म। right now I'm entering my second year.
सो लाइक आई फर्स्ट ईयर इज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर मी, लाइक मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने, अच्छा मेरी कॉलेज भी चल रही है साथ में। स्कूल के बाद डायरेक्ट ही इंटरमीडिएट हाँ एग्जाम में। हाँ। इट्स गुड, ठीक है, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। Okay. ऐसे लाइक यू डिड ऑल योर कोचिंग्स ऑनलाइन, नॉट एनी ऑफलाइन, तो कुछ नहीं किए थे। सो व्हाट्स योर एनी प्रिपरेशन में ऐसा लगा था कि यार अब नहीं हो सकता, अब किताब रखो मैं जा रही हूँ, लाइक वॉक आउट फ्रॉम दिस सीए प्रिपरेशन, या कंप्लीटली ब्रोक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम कि यार नहीं होगा ये, इतना वर्थ इट है भी है, 12 घंटा में पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ? यस, लाइक होता तो था, बहुत बार हुआ है टू बी ऑनेस्ट, ऐसे छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स थोड़े थोड़े टाइम में होते रहते हैं, एवरी फ्यू डेज, लाइक व्हेन यू स्टार्ट यू हैव अ मोटिवेशन कि चलो ये करना है, हम्म। बट when you are continuously doing that same thing, after a certain of point of time you get exhausted, then you are like यार बस अब नहीं हो रहा, क्योंकि वही बार 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 करते जाना, एंड उसमें भी आपका मेंटली बहुत, लाइक योर ब्रेन यू हैव टू यूज कंटिन्यूअसली बिकॉज यू हैव टू रिटेन थिंग्स। हाँ। सो स्टडिंग, आई वाज लाइक यार बस हो गया, बिकॉज अब इवन लाइक बिफोर कॉस्टिंग एग्जाम, एज आई सेड कि टैक्स का भी पेपर मेरा ओके गया था थोड़ा। सो आफ्टर दैट ऑल्सो आई वॉज कम्प्लीटली ऐसा ब्रोकन डाउन, ऐसा रोना आ रहा था कि भाई क्या होगा, अब रैंक तो गई, अब ऐसा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है कि शिट मेरा एग्जाम है बट आई कांट स्टडी। इवन लाइक आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि यार ऐसे रोते रोते कि यार देख लो नहीं होगा। ये होता है, ये मुझे लगता है ना, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार तो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि यार अब नहीं हो सकता मेरे से, मैं अपना जिंदगी जा रहा हूँ जीने के लिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने दीदी को, जब मेरा फाउंडेशन होता था मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, जस्ट बिकॉज आई वाज गेटिंग इनटू कॉलेज, एंड कॉलेज का डिले हो गया था एडमिशन वगैरह, तो जब मैं एडमिशन लेने रहा था तो मेरा आई वाज लिटरली लेफ्ट विद 2 to 3 weeks, एंड 1 week तक मैं अनश्योर था कि मैं फाउंडेशन एग्जाम दूंगा कि नहीं दूंगा, बट माय सिस्टर टोल्ड जाके बैठ जा, और तो बैठ गया मैं, बस पास हो गया। अरे वाह। तो वैसे व्हाट्स योर टेक कि अब स्टूडेंट्स को कैसे, लाइक सितंबर अटेम्प्ट है, अब 2 months बाकी रह गया, व्हाट स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट डूइंग राइट नाउ कि 2 months है, आपने जैसा कि आपने इस एग्जाम दिया था मई का, 2 months पहले आपका क्या आ रहा था कि मुझे अब रिवाइज चालू कर देना चाहिए, मॉक टेस्ट चालू कर देना चाहिए, या फिर क्या एक्स्ट्रा कुछ अगर आप शेयर करेंगे ये 2 months पीरियड के लिए? हाँ, सो लाइक मेरा मे अटेम्प्ट था, सो मार्च मार्च में आई स्टार्टेड माय काइंड, नहीं हाँ मार्च में कुछ सब्जेक्ट्स का फर्स्ट रिवीजन चल रहा था, एंड जो सब्जेक्ट्स पहले हो गए थे, लाइक जो पहले खत्म हो गए थे पीडब्ल्यू में, जैसे 4 सब्जेक्ट्स उन्होंने पहले ही खत्म कर दिए थे, तो उसका सेकेंड रिवीजन आई काइंड ऑफ स्टार्टेड इन मार्च। एंड रिवीजन टेक्स टाइम बिकॉज मैं कैसी थी, मेरे को ऐसा नहीं कि बस ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, रिवीजन में भी आई यूज टू ऐसा डिटेल में कि हाँ एक बार और ऐसा अच्छे से याद हो जाए, बिकॉज ऐसा परफेक्टली डिटेल में। सो माई रिविजन्स ऑल्सो यूज टू टेक टाइम। सो आई गेस कम से कम 1 मंथ तो लगा ही होगा मेरे को ऐसा, लाइक वापस फुल टू लाइक रिवाइज करने में सारे सब्जेक्ट। सो मार्च में फुल 1 मंथ आई डिड रिविजन। देन अप्रैल में स्टार्टिंग के 15 days आई वॉज अनश्योर, मतलब कुछ कुछ बच गया था, सो दैट हम्म। आई रिवाइज्ड, एंड देन लाइक मेरे बीकॉम के एग्जाम्स भी उसी टाइम पे थे। सो आई वॉज ऐसा थोड़ा स्ट्रेस्ड कि ये भी देना है ये भी देना है, बट देन आई वॉज लाइक बीकॉम छोड़ो पहले सीए करो। सो उसमें थोड़ा 1-2 दिन मेरा वेस्ट हो गया। देन या रिवाइज किया, देन थोड़े से पेपर सॉल्व किए मैंने, क्योंकि प्रैक्टिस अभी तक हुई नहीं थी, अभी तक जो भी नोट्स बनाए वही थे, लाइक वही राइटिंग प्रैक्टिस थी। तो थोड़े पेपर सॉल्व किए, थोड़े लाइक एमटीपी आरटीपी सॉल्व किए। देन लास्ट 15 days में आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज, बिकॉज वापस सब रिवाइज करना वुडेंट बी पॉसिबल, बिकॉज 6 सब्जेक्ट्स एंड अभी 15 दिन में वापस रिवाइज करने बैठूंगी कोई फायदा नहीं है। So I talked with 2-3 seniors and they
advise me. So they were like, what you can do is replicate the exam pattern, 1.5 days ka revision, then mock. So in the last 15 days, I fully did that. So I studied for 1.5 days, then I gave a mock, then May 26 का RTP, MTP I solved after that. So 2 days में मेरा one subject का revision like full this हो गया था. And then first May से लेके 4th May तक like purely I did accounts. Like 5th हम्म। May को हमारा पेपर. तो जैसे कि लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हम्म सीए का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, हम्म खासकर ऑडिट का, हम्म लॉ का, ये जो सब्जेक्ट है इतना मतलब हेक्टिक और दिमाग को ज्यादा ड्रेन कर देता है ना, कि वो कैसे फिर रिटेन करे। लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स सी इंटरमीडिएट में रिटेनिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। लेक्चर तो वो कंप्लीट बहुत डिलीजेंटली कर लेते हैं, फर्स्ट लेक्चर कर लेते हैं, स्टार्टिंग लेक्चर एंड तक पूरा डिलीजेंटली करते हैं। जब पेज खोलते हैं तो लगता है अच्छा ये मैंने लिखा था। तो ये आपने कैसे किया कि रिटेन करना, फिर दिमाग में वो आना बार बार कि अच्छा ये मैंने लिखा था, ये रिटेनिंग वाला का कैसे आपने प्रिपरेशंस का टाइम लगाया था? हम्म। और रिटेनिंग के लिए आई वुड से लाइक फर्स्ट जब लेक्चर्स देखे तब तो थियोरी सब्जेक्ट्स का अगर मैं बोलूँ तो मैंने नोट्स बनाए थे. सो व्हेन यू राइट थिंग्स ना, आपके माइंड में एक विजुअल मेमोरी आ जाती है कि हाँ मैंने इस पेज पे ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था. मतलब वो फ्लो आ जाता है कि इसके बाद ये लिखा था, ये लिखा था. फॉर मी मेकिंग नोट्स फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स वर मैंडेटरी. मेरा उसके बिना काम ही नहीं चलता था. सो दैट्स व्हाट आई डिड. एंड आफ्टर इन माई फर्स्ट रिविजन मैंने भी जब बुक खोली तब आई वॉज लाइक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी फिर लेक्चर्स देखे थे. तो आई वॉज लाइक हाँ पढ़ा तो था, याद आ रहा है पढ़ा था, बट कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि भाई इतना सब पढ़ा था. तो वही फिर मैंने वापस पूरा रिवाइज किया अच्छे से, लाइक डिटेल में थोड़ा एक एक टॉपिक उठाया. देन आई रिवाइज्ड अगेन. कभी कभी मैंने रिवीजन लेक्चर्स भी देखे सर के जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो. राइटिंग प्रैक्टिस लेक्चर्स देखे, बिकॉज व्हेन यू राइट मतलब सर लिखवाते हैं और उसके साथ व्हेन यू राइट ना, एक तो प्रैक्टिस होती है एंड यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट कि हाँ ये हाँ। concept था, ये प्रोविजन था, ये कीवर्ड्स है. सो दैट हेल्प मी इन रिवाइजिंग अ So you focused in specifically, I'm asking for law and audit. So you लॉट. specifically focused on the keywords and those things that are really like आपको ये पता था कि ये keywords like लिख के आने, and you have underlined in your exams Yeah, like, yeah, 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 तो I am. अंडरलाइन हाँ. करके आपने अभी आया था तो या तो आई गेस मेनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में लॉ एंड ऑडिट इज द मेन Yes. डेंजर पॉइंट जहाँ पे होता है, एंड उसको ही कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा रखना चाहिए. सो थैंक यू सो मच यति, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडिया रैंक 1. Thank you. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने लाइक डिड यू क्राई ऐसा, या क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं किया आपने रिएक्शन अपना? नहीं, लाइक रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली. जैसे ही रिजल्ट आया ना, सब एकदम ऐसा लाइक. भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है सब चीज. हाँ ऐसा एकदम सब अलग ही हो गया. बिकॉज आई स्टार्टेड चेकिंग द, मतलब ऐसे वेबसाइट तो रिफ्रेश 10 बजे से ही कर रही थी. देन हाँ हाँ. 10:30 के आसपास रिजल्ट आया. सो आई रिफ्रेश, आई रोट माई रोल नंबर. मैंने सबसे पहले मार्क्स चेक किए, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रैंक. अदरवाइज मैं पहले मेरिट लिस्ट चेक करती. सो आई फर्स्ट चेक माई मार्क्स. आई वाज लाइक 494 नाउ, रैंक तो पॉसिबल है. सो देन आई वेंट टू चेक द मेरिट लिस्ट. फिर आई सॉ AIR 6. तो ऐसा मैं चिल्लाई जोर से, पापा आ गया रिजल्ट AIR 6. देन एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, हैप्पी. सबको फोन करना चालू किए, रिलेटिव्स वगैरह को, फ्रेंड्स को फोन किए मैंने कि भाई हो गया. एंड सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था ना, वो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला इतनी एक्साइटमेंट में कि भाई कंटिन्यू फिर पूरे दिन फोन फोन मैसेज ये वो. हाँ, ये तो होता है कि जैसे स्टूडेंट्स करते हैं वैसे ही आपको कॉल आना चालू कर देते हैं कि भाई हाँ. ऑल इंडिया रैंक आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो ये आपका मतलब आपको रोना नहीं आया कि आंख से नहीं आंसू आया कि यार मेरा इतना मेहनत के चलो कम से कम अब तो हुआ? हाँ मतलब हाँ मतलब उस पूरे दिन तो नहीं, बट रात को जब मैं ऐसा शांति से बैठी तब आई वाज लाइक थैंक यू गॉड. लाइक पूरी मेहनत ऐसे सफल हो गई इतने टाइम की. तब ऐसा वो मोमेंट था कि तो भाई. चलो ठीक है, हम्म. तो अभी वैसे लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि लाइक पूरे सीए प्रिपरेशन में हैव यू यूज्ड योर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? तो यूट्यूब तो आप लेक्चर्स के लिए करते थे, कुछ और वगैरह देखने के लिए, या इंस्टाग्राम? यस यस, इंस्टाग्राम आई यूज. मतलब स्टार्टिंग के 6 months आई यूज्ड इंस्टाग्राम.
मतलब आई यूज टू पुट अ टाइमर काइंड ऑफ, बट मैं यूज करती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डीएक्टिवेट वगैरह कर दिया। स्टार्टिंग में तो मैंने पूरा यूज किया। इवन हम्म। यूट्यूब पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह ऐसा चलता रहता था थोड़ा। बट दिसंबर में आई वॉज काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज अगेन वो स्टोरीज देखी, सब लोग घूम फिर रहे हैं, कैफेज जा रहे हैं, फेस्ट जा रहे हैं। सो इतना डीमोटिवेट हो गई थी, आई वॉज लाइक भाई बस हो गया, तो मैंने इंस्टाग्राम ही डीएक्टिवेट कर दिया। सो जनवरी में आई डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा। एक स्पैम अकाउंट था, उससे आई यूज की, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए रील्स वगैरह, बट उस पे आई हैड 1 2 फ्रेंड्स ऐसा इन कनेक्शन। सो वो आई यूज्ड, बट फिर जनवरी के बाद आई रीएक्टिवेटेड माई अकाउंट, मतलब वापस एक्टिवेटेड किया आफ्टर एग्जाम्स, लाइक एग्जाम दे के आने के बाद। हाँ कोई नहीं है यार, मुझे लगता है अगर हम लोग 12 आवर्स पढ़ेंगे ना, हम्म। जो कि पॉसिबल नहीं है, हम्म। तो लाइक वो नहीं होगा एंजॉय। इट इज अ प्रोसेस, इवन इफ यू आर हम्म। गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 6, और इवन ऑल इंडिया रैंक 50, इट इज अ प्रोसेस। हम्म। कि आपका ये एंजॉय कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस है। आप ये अगर रोबोट जैसे बन जाओगे ना, पूरा बंद कर दोगे, तो मतलब मजा भी नहीं आएगा, और आप क्लियर तो कर लोगे बट क्या फायदा रहेगा जिसके पास, जिसके साथ शेयर करने वाला ही कोई नहीं है। तो इट्स एग्जैक्टली। लाइक क्या कि ठीक है, यू हैव यूज्ड अ बिट एंड उसके बाद तो आपने डीएक्टिवेट कर ही दिया था, बट इट्स ओके। इवन इफ यू आर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 6, देन इट्स फाइन बिकॉज यू हैव एंजॉयड अ बिट आल्सो। ऑल हाँ इंडिया रैंक लाइक कैसे? कंप्लीटली तो नहीं, स्पैम अकाउंट था, देन यूट्यूब शॉर्ट्स भी आई यूज टू वॉच, एंड लाइक आई इवन वेंट आउट, लाइक मेरा बर्थडे नवंबर में था, तब आई हैड माय फ्रेंड्स कम हियर एंड वी सेलिब्रेटेड। नवरात्रि में आई वेंट आउट टू प्ले 2 3 डेज गरबा। सो ऐसे पहले आई यूज टू गो, फिर लास्ट के 4 5 मंथ वॉज फुल ऐसा कट आउट। ओके ओके, चलो थैंक यू यति, थैंक यू सो मच। गॉट सारा क्वेश्चंस तो मेरा हो गया है, अब कुछ क्वेश्चंस है नहीं, बट आई होप कि सारे जो ऑडियंस है दे गेट टू नो कि भाई ग्राउंड लेवल से हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू क्लियर योर एग्जाम्स। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1, इट इज ओके टू क्लियर, just just clear it. यस। Don't have to give your attempts and all. Yeah, I hope कि this, whatever whichever your attempt you are giving, it will be your last attempt, and I hope Yati has given you a full disclosure of our preparation and social media as well. तो चलो, I thank you so much. Thank you for थैंक joining Yati. एंड कमेंट करना है अगर और भी कुछ डाउट है, तो यति भी सॉल्व कर लेगी अपने अकाउंट से, एंड मैं भी आपके साथ जरूर जुड़ा रहूंगा भाई। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए अपना सारा डाउट्स, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।